नमस्कार मित्रों, आज की यह वीडियो कश्मीर के पहलगाम की होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले में 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह क्षेत्र अपनी हरी भरी घाटियों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर भी स्थित है, जिससे इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता और बढ़ जाती है। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 2:50 4 से 7 आतंकवादियों ने बाईसारण घाटी में पर्यटकों पर हमला किया। हमलावरों ने M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी की। कुछ पर्यटकों से इस्लामी धार्मिक श्लोकों को पढ़ने को कहा गया और जो असफल रहे उन्हें गोली मार दी गई। स्थानीय कश्मीरी शिया मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन वह भी शहीद हो गए। हमले के बाद स्थानीय लोग और पर्यटक घबराए हुए थे। स्थानीय खच्चर चालकों ने घायल पर्यटकों को खच्चरों पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों को श्रीनगर और अनंतनाग के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने त्वरित प्रतिक्रिया दी, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं मिला। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक उपग्रह संगठन है। TRF ने कश्मीर घाटी में बाहरी लोगों के बसने का विरोध किया और इसे जनसांख्यिकीय बदलाव के रूप में देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित किया, वाघा अटारी सीमा को बंद किया और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा छूट योजना रद्द की। हमले के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायल पर्यटकों की मदद की। स्थानीय खच्चर चालक, होटल कर्मचारी और अन्य नागरिकों ने घायल पर्यटकों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। उनकी बहादुरी और मानवता ने इस संकटपूर्ण समय में एकता और सहानुभूति का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस हमले के बाद पहलगाम और पूरे कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ। पर्यटकों ने सुरक्षा कारणों से अपनी यात्रा रद्द कर दी, जिससे स्थानीय व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सरकार ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन सुरक्षा स्थिति में सुधार की आवश्यकता बनी रही। पहलगाम आतंकवादी हमला न केवल एक कायरतापूर्ण कृत्य था, बल्कि यह कश्मीर घाटी की स्थिरता और शांति के लिए एक गंभीर चुनौती भी प्रस्तुत करता है। हमें इस घटना से यह सीखने की आवश्यकता है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर ही हम शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद विदेशों से भी कश्मीर की स्थिति पर ध्यान दिया गया और कई देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। यहाँ कुछ प्रमुख विदेशियों का समर्थन और प्रतिक्रिया है। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे आतंकवाद का कृत्य बताया और भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। ब्रिटेन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों में समर्थन दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने का वादा किया। फ्रांस ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत को पूरा समर्थन दिया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों ने भी इस हमले की निंदा की और भारत के साथ शांति की प्रक्रिया में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इन देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं होने की बात कही। चीन ने इस हमले पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन चीन ने हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने की कोशिश की है, विशेषकर कश्मीर मुद्दे पर। हालांकि चीन ने इस हमले की निंदा की होती तो यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता था। रूस ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की
और आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों में सहयोग देने की बात की। विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही और पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है और पाकिस्तान नागरिकों का वीजा बंद कर दिया गया है। बस इतना ही था। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो को भेजें और सभी से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।